श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस। दोस्तों, आप सबका स्वागत हमारा आज के इस एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज का जो एपिसोड है वो हमारा है वैदिक वास्तु टिप्स पे आधारित। शास्त्र के अंदर, वास्तु के अंदर या ज्योतिष के अंदर बहुत से ऐसे उपाय शास्त्र में बता रखे हैं जो सदियों से चल के आ रहे हैं। ये उपाय इतने पावरफुल होते हैं, अगर इसको आपको सच्चे लगन, श्रद्धा और विश्वास के साथ आपके घर के अंदर करेंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। वास्तु एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इस पे जितना बिलीव करेंगे उतना कम है। आप जीवन के अंदर वास्तु को बैलेंस करके कोई भी कदम उठाएंगे तो 100% सफलता आपके पास है और आप जीवन में हर तरह से सुख शांति समृद्धि से अपना जीवन व्यतीत कर सकते हो। जब प्रॉब्लम्स कब आती है, जब आपके वहाँ पे वास्तु की रचना जो सही नहीं होती, गलत दिशा में टॉयलेट होता है, किचन होता है, स्टेयरकेस होती है, अंडरग्राउंड वाटर टैंक होती है, तो ये वास्तु की संरचना सही करने के लिए आपको एक ज्ञान की जरूरत है, जो ज्ञान आपको एक वास्तुशास्त्री के संदर्भ से ही प्राप्त होता है। यदि आप वास्तुशास्त्री का संपर्क नहीं कर रहे, आपको ऐसा हो रहा है कि वास्तु एक बहुत खर्चीला विषय है, तो आप खुद वास्तु के अंदर कुछ सीखना चाहते हो और आप कम खर्च में वास्तु को बैलेंस करना चाहते हो, हमारी संस्था द्वारा एक एप्लीकेशन को लॉन्च किया हुआ है, शिव वास्तु एनालिसिस, जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे प्राप्त होगा। वहाँ पे जाके आप इमीडिएटली शिव वास्तु एनालिसिस एप्लीकेशन को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे जो वास्तु की हमारा पूरा कोर्स अवेलेबल है उस पर रजिस्टर कीजिए और आप वास्तु के अनगणित ऐसे एपिसोड देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं और वास्तु को समझ सकते हैं और ऐसे उपाय, रेमेडी आपको वहाँ पे प्राप्त होंगे। उसके लिए कुछ शुल्क है वो आपको पे करना होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम आपको आज बताएंगे, आप सब और मैं एक ही चीज़ की ज़्यादातर कामना करते हैं, स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए जो सेकेंडरी हो चुका है, घर में सुख शांति होनी चाहिए वो भी सेकेंडरी हो चुकी है, हमारी प्राइमरी और फर्स्ट हमेशा एक ही चॉइस होती है, घर में धन आना चाहिए। अब किसी भी चीज़ को घर में बुलाना है, उसको रिस्पेक्ट देना हमारा काम है। आप चाहते हो माता लक्ष्मी रानी आपके घर पे आए, जो विष्णु भगवान अपने पूरा अपना परिवार छोड़ के आपके पास आना चाहती है या आप बुला रहे हो, तो उसके लिए आपको कितना रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। कौन सी ऐसी वास्तु के अंतर्गत ऐसी छोटी छोटी त्रुटि है उसको सोल्व करना पड़ेगा। आप धन रखने का स्थान ऐसी जगह बना देते हैं जहाँ माता लक्ष्मी रानी टिकती नहीं है। आप खाली ऐसा समझते हैं ये पैसा है जो मैंने मेहनत से कमाया है या मेरे हाथों द्वारा ही पैसा कमाया जाता है। ये बात सही है, पर एक सबसे बड़ा भ्रम है। अगर ईश्वर आपको नए नए कमाने के अवसर नहीं देगा, ईश्वर आपको काबिल नहीं बनाएगा, ईश्वर आपको इतना होशियार नहीं बनाएगा, तो आप खुद अपने आप को पूछिए कैसे धन कमा पाओगे। धन कमाने के लिए नॉलेज, हार्डवर्किंग, ऊर्जा, अच्छी सोच और प्रभु की कृपा की जरूर है। प्रभु की कृपा पीछे नहीं है, सबसे पहले उनकी कृपा होगी तो आप में ऊर्जा होगी, टैलेंट होगी और अच्छी सोच होगी। तो आज का जो एपिसोड है, माता लक्ष्मी रानी आपके घर के अंदर आजीवन 7 पीढ़ी तक वहाँ पे विराजमान रहे, स्थिर रहे, अपनी वृद्धि करती रहे, रिद्धि सिद्धि रखे, कलेश ना रखे और शुद्ध लक्ष्मी, अष्ट लक्ष्मी आपके घर में स्थान प्राप्त करे, उस पे ही है। आज हम इस एपिसोड को थोड़ा लंबा बनेगा, अंत तक देखना क्योंकि नॉलेजेबल वाला एपिसोड है। तो फ्रेंड्स, आज सबसे पहले हम बात करेंगे अलमारी की खराब स्थिति। पैसा चाहिए, बहुत चाहिए, 7 पुश्ते खाए इतना चाहिए, पर उनका जो स्थान है, उनकी जो अलमारी है वो कैसी होनी चाहिए, इस पे कोई गौर देता नहीं है। तो यदि अपने घर में धन रखने के लिए अलग से अलमारी या तिजोरी की आप व्यवस्था की है तो उसका सही स्थान पर होना अत्यंत आवश्यक है। वास्तु शास्त्र के अनुसार तिजोरी या अलमारी के ठीक सामने कोई भी दरवाजा नहीं होना चाहिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। आपके घर के अंदर अगर तिजोरी रखी है, अलमारी रखी है, उसके सामने एग्जैक्ट शौचालय का दरवाजा है या कोई भी प्रकार का दरवाजा है, वो नहीं होना चाहिए। इसके अतिरिक्त तिजोरी के सामने शौचालय का दरवाजा होना विशेष रूप से अशुभ माना जाता है। किचन का दरवाजा भी नहीं होना चाहिए, मेन दरवाजा भी नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में धन का टिकाव कम होता है और अधिक अस्थिरता बढ़ सकती है, यानी पैसा नहीं टिकेगा, पानी की तरह बह जाएगा। इसलिए अलमारी या तिजोरी के स्थिति ऐसी रखे जहां वह सुरक्षित, स्थिर और सकारात्मक ऊर्जा से युक्त रहे। कहने का भावार्थ, आपने एक 2 रूम किचन ले रखा है, आपने अलमारी सेट कर दी है, जैसे अलमारी का दरवाजा खुल रहा है तो सामने शौचालय का दरवाजा खुल रहा है, सेम एक दूसरे को विरोधाभास है।
दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा दोष है। स्थिरता रहेगी, लक्ष्मी रानी नहीं टिकेगी। उसी तरह मेन डोर भी वैसे आ रहा है, इसमें भी माता लक्ष्मी रानी आपके घर में नहीं टिकेगी। आप पैसे को मात्र पैसा मत समझिए। हिंदू धर्म के अंदर पैसे को माता लक्ष्मी रानी का दर्जा दे रखा है। अगर उसको ऐसे ही दृष्टि से देखेंगे, माता रानी लक्ष्मी रानी की दृष्टि से, तो ही आपके घर में पैसा टिकेगा। और उनको ऐसा ही स्थान देंगे जो स्थान आप अपने मम्मी पापा को देते हैं, स्वच्छ सुंदर, इस स्थान में आपको माता लक्ष्मी रानी के लिए स्थान देना पड़ेगा, तो ही आपके घर में 7 पुश्ते खाएगी, इतना पैसा आएगा। दवाइयों को पैसा के साथ रखना, यानी मेडिकल मेंटेनेंस होने का रीजन यही है कि जब भी आप पैसा रखते हो तो कीचड़ में रखते हो, साथ में दवाइयाँ रखते हो, तो ये एक बहुत बड़ा दोष है। अक्सर लोग तिजोरी या पैसों की अलमारी में दवाइयाँ रख देते हैं, जो वास्तुशास्त्र की दृष्टि उचित नहीं माना जाता। दवाइयाँ बीमारी, पीड़ा और संघर्ष का प्रतीक होती है, जबकि धन, सुख, स्थिरता और समृद्धि का कारक है। यदि दवाइयों को धन के साथ रखना जाए तो ये आपकी आर्थिक अस्थिरता, अनावश्यक खर्च और धन संबंधी परेशानियों को आकर्षित कर सकती है। आप देखिए, दोनों की एक्टिविटी अलग है, दवाई की और पैसे की। पैसे थी से आप सुख, सौभाग्य, भव्य विलास खरीदते हैं, दवाइयाँ से आप स्वास्थ्य खरीदते हो। अगर पैसा और दवाइयाँ साथ में रहेंगे तो जब भी आपके घर के अंदर मेडिकल इश्यू बढ़ेंगे, बीमारियां बढ़ेगी, पैसे की स्थिरता नहीं रहेगी। हमेशा आपका पैसा जो भी खर्चा होगा वो दवाइयों के पीछे खर्चा होगा, खास कर ऐसा दिया गया है। इसलिए आप जब भी अपनी अलमारी में अगर आपकी कोई भी प्रकार की मेडिकल रिपोर्ट है, मेडिकल की दवाइयाँ है, कोई भी प्रकार के इंस्ट्रूमेंट अगर आपकी धन रखने की यहाँ माता लक्ष्मी रानी की तिजोरी में है, तो वहाँ से हटा दीजिए। तो ये पूरा चैप्टर आपको पता चलेगा, ये आप खास देख लीजिए। एक बार वापस रिपीट करता हूँ, अक्सर लोग तिजोरी या पैसों की अलमारी में दवाइयाँ रख देते हैं, जो वास्तुशास्त्र की दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। दवाइयाँ भी बीमारी, पीड़ा और संघर्ष का प्रतीक होती है, जबकि धन, सुख, स्थिरता और समृद्धि का कारक है। यदि दवाइयों को धन के साथ रखा जाए तो ये आर्थिक अस्थिरता और अनावश्यक खर्च और धन संबंधित परेशानियों को आकर्षित कर सकता है। इसलिए सदैव दवाइयों को अलग स्थान पर रखें और मनी अलमारी को केवल शुभ एवं सकारात्मक वस्तु के लिए ही उपयोग करें। यानी जहां पैसा रखते हो वहां पे दवाइयां मत रखो। ज्वेलरी, पैसा, दस्तावेज, प्रॉपर्टी पेपर पैसों के साथ रखो। मेडिकल रिपोर्ट, ब्लड इंस्ट्रूमेंट्स, कोई भी प्रकार की ऑक्सीजन मशीन, वो दवाइयों के साथ रखो। वो दोनों अलग अलग स्थान है, एक का स्थान है नॉर्थ और दूसरे का स्थान है NNE। यानी ये वास्तु की अगर जब आप नॉलेज लोगे ना वास्तु के कोर्स के अंतर्गत, तो आपको ये डिफरेंस पता चलेगा। तो ये दवाइयाँ पैसा के साथ नहीं रखनी है, खास आज का हमारा कंसेप्ट है। रंग की अनदेखी, हम हमेशा रंग को इंपॉर्टेंस नहीं देते। आप रंग की अनदेखी करते हो तो ही प्रॉब्लम्स आती है। अगर 4 रास्ते पे आपने लाल लाइट देख के गाड़ी चला ली तो, और ग्रीन लाइट देख के गाड़ी रोक ली तो आपकी क्या स्थिति होगी, एक बार एक्सपीरियंस करोगे तो पता चलेगा। तो वो ही नाजुकता के साथ ये समझना है। अक्सर लोग धन रखने की तिजोरी, अलमारी को आकर्षक बनाने के लिए बहुरंगियों का प्रयोग करते हैं, लेकिन वास्तुशास्त्र में यह उचित नहीं है। माना जाता है धन की अलमारी के लिए धातु तत्व से जुड़े सर्वश्रेष्ठ रंग माने जाते हैं। धातु सुनहरा, गोल्डन या हल्का भूरा रंग धन की स्थिरता और वृद्धि को बढ़ाता है। यानी मेटल एलिमेंट से जुड़े हुए जो रंग है, गोल्डन है, फिर ये ब्लू कलर से, ग्रीन कलर से, ये धन की समृद्धि को बढ़ाता है। वही काले या गहरे लाल रंग की अलमारी आर्थिक रुकावट करती है और अनावश्यक खर्च का कारण बन सकती है। इसलिए धन रखने की अलमारी को चुनते समय रंगों का विशेष ध्यान रखना चाहिए और केवल शुभ रंगों का ही चयन करना चाहिए। भावार्थ कि आपके घर के अंदर अलमारी रखने का वास्तु की दृष्टिकोण से 3 से 4 डायरेक्शन है। 3 से 4 डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ है, साउथ वेस्ट है, वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट है, या वेस्ट है, या साउथ ईस्ट है। तो यहाँ के तत्व भी अलग है, कलर्स भी अलग है। खास करके आप नॉर्थ में जो तिजोरी रखते हैं वो ग्रीन या ब्लू कलर के रंग रोगन के साथ रखिए। अगर आप साउथ ईस्ट में पैसा रख रहे हैं तो वहाँ पे लाल कलर का यूज़ कीजिए। तो ये भी आपको एक सीखने का सब्जेक्ट है, तो इसको भी हमारी एप्लीकेशन के अंतर्गत सिखाया जाता है। तो आपको जब पैसा रखने की अलमारी बनानी है, साफ सुथरा बनाना है। अलमारी को पीछे की दीवार से चिपक के नहीं रखनी है, थोड़ा डिस्टेंस देना है। अलमारी को हर हफ्ते या हर महीने साफ सफाई की ज़रूरत है। ऊपर कोई भी स्टोरेज नहीं होना चाहिए।
आप ऐसी जगह माता लक्ष्मी रानी की स्थिति बनाइए कि सामने शौचालय ना हो। माता रानी लक्ष्मी रानी की स्थिति ऐसी जगह होनी चाहिए कि उसके साथ दूसरी फालतू चीजें ना हो। पैसों के साथ कोई भी प्रकार के अंतर्गत वस्त्र ना हो। कोई भी प्रकार का वास्तु दोष कलर के माध्यम के द्वारा, दिशा के माध्यम तो द्वारा, नकारात्मक ऊर्जा के माध्यम के द्वारा अलमारी के साथ कनेक्ट ना हो। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, पर ये बड़ी बड़ी चीजों पे चर्चा की है। आपको कुछ और जाना है, माता लक्ष्मी रानी आपके घर में 7 पुश्ते तक स्थिर रहे, वृद्धि रहे, सक्रिय रहे और अपने जीवन को हमेशा धन से समृद्ध करना चाहते हैं, तो हमारे इस चैनल पर और भी ऐसे वीडियो है जो आपके घर के लिए बहुत ही शुभ है। तो फ्रेंड्स, कोई भी उलझन हो तो संपर्क कीजिए, हो सके तो इस वीडियो को शेयर कीजिए। आपका एक मोटिवेशन यानी आपके तरफ से मिलने वाला प्यार हमारे लिए एक शेयर है, एक लाइक है। वो जितना हमें आप दे पाते हो, दे पा रहे हो, देते हो, जो हमें मिल रहा है, तभी हम इस तरह आपको वीडियो बनाने के लिए अंतर्गत से मन से खुशी, प्रेरणा अनुभव करते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।